हेलो 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 यार, क्या हाल है? कैसे हो? जय श्री राम शिवम, जय श्री राम केतन, कैसे हो? जय श्री राम भाई, बढ़िया। जय तुम लोग श्री कैसे राम। हो? ऑल गुड ऑल गुड। फिलहाल मैं तो ठीक नहीं हूँ यार। क्या हो गया भाई? क्या हो गया? जो टीम मतलब भाई, अपनी इंडियन टीम जिस चीज के लिए जानी जाती थी वर्ल्ड में डोमिनेट करने के लिए, आजकल बहानों के लिए जानी जा रही है। एक से एक बहाना जीजी एरा में। कुछ पता है? मे भी शायद तू अपडेट नहीं होगा, पूरे दिन बिजी था तू। केतन ने मुझे भी अपडेट किया है अभी। हाँ यार, मैं सुतांशु। मीटिंग्स में थोड़ा बिजी हाँ था। बट हाँ। क्या हुआ? इंडियन बैटिंग कोच के बारे में स्टेटमेंट सुनी है? नहीं, क्या हुआ यार? बताता हूँ, सुनो ध्यान से सुनो। केतन ने मुझे अपडेट किया, सुनो। इंडियन बैटिंग कोच है सितांशु कोटक, उनका कहना है, वाई आर पीपल ब्लेमिंग गौतम गंभीर फॉर द कोलकाता लॉस? वाई इज नो वन सेइंग दैट द बैटर और bowlers could have done better? Maybe some maybe some people have agenda. Good luck to them. ये बात इनका कहना है। ये सुतांशु कोटक की बात है। कह रहे हैं, इमेजिन भाई, ये इंडिया का बैटिंग कोच है। ठीक है, विद फुल रिस्पेक्ट भाई, इंडिया का बैटिंग कोच है ये। और ये ऐसी बातें इस टाइम कर रहे हैं, मतलब कोलकाता लॉस के लिए। मतलब पूरे पीपल, मतलब हम दुनिया में पागल हैं, हम लोग पागल हैं, हम लोग पे बुद्धि नहीं। हम नहीं चाहते हमारी टीम जीते, हम नहीं चाहते कि हम आगे बढ़े, हम नहीं चाहते हम WTC जीते। हम चाहते हैं कि हम गौतम गंभीर को भाई किसी तरह से गिरा दे। हमारा एजेंडा है, मतलब गौतम गंभीर को खराब करना एजेंडा है, ये इंडियन बैटिंग कोच कह रहा है। केतन गाइड कर भाई इस बात पे, क्या एक्चुअली है क्या नहीं है। शिवम भी बिल्कुल शक्ल मैं देखी मैंने शिवम की। भाई, मेरे को तो भाई लग रहा है पीआर टीम एक्टिवेट हो गई है और कुछ भी नहीं है। हो गई है पता नहीं भाई। बता केतन, हुआ क्या एग्जैक्टली exactly? पूरी भाई बता, मुद्दा क्या है पूरा। जैसे शिवम ने बोला, पीआर टीम एकदम फुल मोड एक्टिव हो गई है। अच्छा। ये जो गौतम गंभीर हरकतें कर रहा है, आई डोंट थिंक ये पीआर क्यों चला रहा है। हम्म। कभी कहता है कि बैटिंग के बारे में बोलो, कभी बोलता है बॉलिंग के बारे में बोलो। उसका हाँ। मेन फंडा ये है हमारे जीजी का कि उनके बारे में कोई कुछ ना बोले। हम बस दूसरों को इधर उधर से लाके उनको ही घसीटे। एक और स्टेटमेंट है, मैं भी ऑफिस से आ रहा था, मैंने पढ़ा, एक और स्टेटमेंट है हम्म। हमारे बैटिंग कोच का। हम्म। वो ये कह रहे हैं कि जो पिछले इंटरव्यू में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, आफ्टर मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें उसमें जीजी ने जो अपने ऊपर ब्लेम लिया है कि हाँ मैंने ही बोला विकेट ऐसी होनी चाहिए, टर्निंग ट्रैक है। आज हमारे बैटिंग कोच ने बोला वो तो जीजी पिच क्यूरेटर पर बात ना है, इसलिए वो सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया उन्होंने। क्या भाई? डेली सोप लग रहा है। क्या ये डेली सोप चल रहा है? एक एक सेकेंड। क्या क्या क्या? भाई इंडियन कोच मैं ने? रिपीट करता हूँ, मैं रिपीट हाँ करता हाँ हूँ। हाँ, फिर से प्लीज। हाँ, मैं रिपीट करता हूँ। हमारे बैटिंग कोच ने आज ये बोला है, जो पिछले इंटरव्यू में गौतम गंभीर ने बोला कि हमें ऐसी पिच चाहिए थी, हमने यही बोला। वो जीजी ने इसलिए बोला ताकि जो पिच क्यूरेटर है उसकी जॉब खराब ना हो। वाह। जीजी ने सारा वाह। ब्लेम उस अपने ऊपर ले लिया है। वाह। वेलकम टू जीजी एरा शिवम। जीजी एरा में स्वागत है आपका। भाई भाई मैं यार, क्या है यार, जीजी एरा में यार ऐसे तुम मत बोलो। हमने कितना कुछ अचीव किया है यार, तुम लोग अरे। क्या बातें करते हो? ओ। हमने कितना कुछ अचीव किया है, तुमको बताऊं? स्टैट्स मैंने निकाल कर रखे हुए हैं, स्टैट्स। हाँ, बताओ जीजी बताओ। एरा के केतन यार, बताओ। फालतू में तू जीजी का बता नाम बता। खराब कर रहा है यार, तू स्टैट कितना कुछ सॉरी तो अचीव सॉरी कर लिया सॉरी भाई सॉरी हमने। भाई, सॉरी सॉरी भाई सॉरी। मैंने स्टैट्स बना के रखे हुए हैं, बिल्कुल हैंडी है मेरे पास। मैं स्टार्ट करता हूँ। 27 साल में बायलेटरल ओडीआई सीरीज श्रीलंका से हम लोग हारे हैं। ओ। हम लोग 36 साल बाद होम टेस्ट सीरीज न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हम लोग हारे हैं। फर्स्ट एवर 3-0 व्हाइट वॉश होम पे हम लोग हारे हैं। होम पे फर्स्ट टाइम 50 से नीचे का स्कोर बनाया है हमने जीजी के एरा में। भाई बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं। 147 124 जैसे स्कोर चेज नहीं हुए हमसे जीजी के एरा में। 12 साल बाद टेस्ट सीरीज हारने का जो हमने वो उठाया है जीजी के एरा में। बैक टू बैक टेस्ट सीरीज घर पे हारे हैं जीजी के एरा में। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 10 साल बाद हारे किसके एरा में? जीजी के एरा में। इंग्लैंड के अगेंस्ट 5 सेंचुरी लगाकर भी टेस्ट हारने का घमंड किसको है? किसके एरा में? जीजी के एरा में। जीजी भाई को। वन ट्वेंटी जीजी फोर कह रहा 124 वर्सेस साउथ अफ्रीका चेज नहीं हुआ किसके एरा में? जीजी। यार मैं, क्या कर जीजी रहे हो कह यार रहा तुम मैं। लोग? कितना कुछ तभी अपन मैंने ने सॉरी अचीव कर बोला, लिया हाथ जोड़ यार। के सॉरी बोलता हूँ मैं जीजी भाई को इतना कुछ कि अचीव कोई और कर पाया? शास्त्री ये तो जो भाई, ये जीजी का जो लेवल ये। शिवम ने जीजी का बिल्कुल लेवल ये जो उससे कार्तिक ऊपर भाई। कीर्तिमान कार्तिक आर्यन को फेल किया ये शिवम जो ने आज। कीर्तिमान स्थापित किए हैं, भाई। ये जो हमने कीर्तिमान भाई स्थापित किए जीजी एरा में, वैसे कीर्तिमान हम कहीं स्थापित नहीं कर सकते, कोई कोच नहीं कर सकता है। भाई जीजी एरा भाई बहुत कुछ अचीव किया, अपन बस देख नहीं पा रहे। बट जीजी एरा यहाँ है, हम लोग यहाँ है। यार, सरकाजम ठीक है, मुझे सीरियसली जानना है तुम दोनों से। तुम एक एक करके, शिवम फिर केतन, मुझे ये बताओ यार कि
मजाक चल रहा है क्या यार? हम मतलब क्या भाई गली क्रिकेट खेल रहे हैं क्या? ये इंडियन बैटिंग कोच अगर ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहा है कि हमारा एजेंडा है इंडियन कोच के अगेंस्ट, तो और ये फिर केतन ने बताया कि मतलब डेली सोप चल रहा है कि ब्लेम ना है, ये क्या पार्वती या तुलसी है क्या कहानी घर घर की वहां पे कि मतलब ये चल रहा है क्या भाई अपने पे? भाई क्या और क्या एक चल और रहा है? स्टेटमेंट दिया, सुन सुन सुन, ये जो शिवम ने बोला अभी, जो शिवम ने बात की कि हम इतने हारे, इन भाई साहब का, हमारे बैटिंग कोच का, जो मैं बोलूंगा कि जीजी का पीआर, जो पीआर मैन है, वो ये कह रहा है कि 40 में से 2 टेस्ट तो हार ही सकते हैं हम। 40 में से 2 टेस्ट तो हार ही भाई सकते हैं हम। ये तो सरकाजम या क्या सच में बोले बोला है? यार। सरकाजम या सच में सच, बोला है? अरे भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है अभी, प्री मैच जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भाई साहब आए, मीडिया के सामने बोला है, सार्कज़म में तो नहीं बोला भाई होगा। तुम दोनों को हंसी आ रही है, तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? मैं समझ रहा हूँ कि शायद तुम। भाई मैं बताऊं ना, एक एक अपने बॉडी में वो चीज होती है कि जब इतना ज्यादा अपन एंगर इश्यूज होते हैं और इतना ज्यादा एक लेवल के बाद ना सिर्फ बॉडी एक हंसी वाली में ही रिएक्ट करता है। तुम और कहीं फ्रस्ट्रेशन दिखा नहीं सकते यार, मतलब क्या ही करोगे तुम। मेरे को हंसी आने लग गई है कि ये लोगों की सोच पे, कि ये किस वे में अप्रोच कर रहे हैं आगे, इस टीम को कैसा एक वे दिखा रहे हैं कि भाई तुम हारने से ना, हार हारना नॉर्मलाइज कर दो। ये मेरे को दिख रहा है कि भाई तुम हारने के बाद 10 बहाने बोलकर बच सकते हो। बस ये बचने को देख रहे हैं, हर बार टेस्ट सीरीज हारने के बाद ये कुछ ना कुछ एक्सक्यूज देके सोचते हैं हम यहाँ से बच गए। मतलब मेरे को कुछ अप्रोच सही नहीं लग रही यहाँ पे ये कि भाई इंडियन तुम टेस्ट क्रिकेट हार में रहे एक हो। सीरियस डाउनफॉल है भाई, बहुत सीरियस डाउनफॉल है। बहुत बड़ा डाउनफॉल। हमने क्या देखा है भाई, मैं विराट कोहली की कैप्टनसी में, विराट कोहली रवि शास्त्री कैप्टनसी में हम कहाँ थे यार? हम क्या एग्रेशन था भाई, टीम डरती थी। आज के टाइम में बाहर की ये टीमें आ रही हैं घर पे, हमको लपेट के जा रही है भाई, हरा भी नहीं रही है, लपेट लपेट के हरा रही है भाई। इतनी इतनी बुरी तरह हम घर पे कभी नहीं हारते थे यार। यार ये मुझे मैंने, पता नहीं क्या चल रहा है, बट सीरियसली। मुझे ऐसा देख के लग रहा है तुम लोग की, ये शायद शायद मैंने शिवम से या केतन से, तुम में से किसी एक से सुना था कि एक टाइम था जब दूसरी टीम्स, इवन लाइक फ्रॉम सेना, बहुत बड़ी टीम्स भी इंडिया में आने में डरती थी। अब बिल्कुल भाई, अब लोगों के मन से डर हट चुका है वो कि हाँ। बिल्कुल हट चुका है, बिल्कुल हट चुका है। भाई ऐसा ही रहा तो मेरे को दिन दूर नहीं दिख रहा कि हम श्रीलंका से भी हार रहे हैं और बाद में कह रहे हैं कि विकेट ऐसा था, हम ये ट्राई कर रहे थे। 50 साल में तो एक बार हारना लाउड ही है। ये मतलब अब तुम्हारी मेंटेलिटी यही है कि भाई तुम जस्टिफाई करने लगे हो कि इतना बार हारना तो अलाउड है, इतने सालों अबे में तो एक फिर बार तो पता है क्या चलता है होगा? मतलब। फिर ये नेपाल से खेलेंगे, युगांडा से खेलेंगे, पपुआ न्यू गिनी से खेलेंगे, इसी टीम के भाई साथ खेल के बनाएंगे अपना। जब कोच की मेंटेलिटी इस लेवल पे है कि वो शास्त्री एरा में शास्त्री को कह रहा था कि ये टीम अच्छी नहीं है, जो हमारा पीक था, कि टेस्ट मैच का, टेस्ट टीम का जो पीक था उसमें इनका पॉडकास्ट वायरल हुआ है। वो कह रहे हैं कि टेस्ट में शास्त्री खुद अच्छे नहीं थे, उनको पता नहीं है टेस्ट टीम कैसी होनी चाहिए। तुम अभी इस टीम को बेस्ट कह रहे हो, ये बेस्ट के क्लोज में नहीं है, ऐसे ऐसे वर्ड्स इन्होंने यूज किए हैं उस टीम को लेके। और अब ये कहाँ पर है, ये कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? मेरे को तो कुछ दिख ही नहीं रहा। ये खुद ही श्योर नहीं है कि किसको पोजीशन देनी चाहिए, किसको खिलाना चाहिए, कैसी पिच पे खेलना चाहिए, हमको किस अप्रोच से आगे बढ़ना चाहिए। कोई स्ट्रेटेजी ही नहीं है हमारी टीम के पास। अबे तो जब, मेरे को यहाँ से हमारी टीम का डाउनफॉल दिख रहा है। केतन एक बात बताइयो, मतलब थाला को साइड रख के ऑन अ सीरियस नोट, जब भाई साहब पोजीशन पे नहीं थे तो एक ही रट पूरे देश में लगा रखी थी भाई कि बस एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जितवाया, एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जितवाया, एक छक्के ने हम्म। वर्ल्ड कप नहीं जिताया, हम्म। एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जितवाया, एक भाई ये घुस चुका था दिमाग में यार। थाला का हेड साइड रखो। और आज जब अपने पास ये बात आई है तो क्या हो गया सब? गई सारी बातें कहाँ गई? वही है ना, बातें करनी आसान होती है, लेकिन जब खुद करने का टाइम आता है, रिजल्ट दिखाने का टाइम आता है, तब यही हाल होता है जो जी का हाल हो रहा है अभी। बिल्कुल जैसे बिल्कुल। शिवम ने कहा ना, टीम मैनेज ना, पता है कि बैटिंग ऑर्डर क्या खिलाना, ना पता है कि बॉलर कौन है, हमारे हमारे ऑलराउंडर कौन है, हमारे बॉलर कौन है। भाई टेस्ट कब से चल रहा है? टेस्ट स्पेशलिस्ट की गेम है भाई, तेरे को स्पेशलिस्ट बैट्समैन चाहिए, तेरे को स्पेशलिस्ट बॉलर चाहिए, या हम बिल्कुल। ऑलराउंडर को, नंबर को हंसी आती है यार, हम ऑलराउंडर को नंबर 3 पे खिला रहे हैं यार। ये क्या सोच है? ये मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आता। और अगर मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर ऐसा ही कहा शिव ने, बिल्कुल ठीक भाई, नमन ने भी, कि हम ये युगांडा, पापुआ न्यू गिनी, इन चीजों से ही खेलेंगे भाई। जो नई नई नेशन हाँ, क्रिकेट में लास्ट आ में रही ही होंगी, बनेगा उनको हमारे हराना पास हमारा भाई, बन लास्ट में जाएगा। हमारे पास यही बचेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं पूरा एक्स बिल्कुल। देख रहा हूँ, पूरा एक्स इस टाइम, पूरा एक्स खिल्लियां उड़ा रहा है इस टाइम, कोच और बैटिंग कोच की। ये कोई बात बोलने वाली है भाई? आप ये बात बोल रहे हो, और आप मतलब एक डोमिनेटिंग टीम की जो भी रिसेंटली आईसीसी ट्रॉफी की चैंपियंस बनी है, आप उसको, आप उसके बैटिंग कोचों की ऐसी बात कर रहे हो यार? क्या फर्क है फिर आपके और पाकिस्तान की टीम में यार?
हैं, वो कुदरत के निजाम पे चलते हैं, आप फालतू की चीजों में आ चुके हो। भाई ये चीज तो सबसे ज्यादा इस लेवल पे होके हम हमारी टीम को मैं टॉप टू में देखता हूँ हमेशा, चाहे वो टेस्ट हो, ओडीआई हो, टी20 हो। मैं ऑस्ट्रेलिया के बराबर टक्करी में देखता हूँ कि इंडिया खड़ी है फेस टू फेस। अगर हारने के बाद तुम ये चीज बोल रहे हो कि बस वो क्यूरेटर को, पिच क्यूरेटर की जॉब बचाने के लिए हमारे कोच ने सिर्फ बोल दिया कि हमने बनाई थी, ये किया था, तो तुम मजाक कर रहे हो? मतलब तुम किस लेवल पे सोच आ गई है, क्या आ गई है? तुम जॉब बचा रहे हो, तुम्हारी खुद की जॉब खतरे में है, तुम दूसरों की जॉब बचा रहे हो। भाई मेरे को लग नहीं रहा गंभीर अगर यही अप्रोच से आगे बढ़े तो इनकी जॉब सबसे पहले खतरे में है, तुम दूसरों की जॉब क्या बचा रहे हो? हुआ था ना भाई, मेरे को हमने समझ ये में नहीं आ कवर रहा किया था है। ना, अपने स्पोर्ट्स बैट में कवर किया था ना कि अब विराट कोहली को बोलना चाहिए जाके डोमेस्टिक में कोचिंग करो, अब बोलना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। ठीक है भाई, क्या मजाक चल रहा है मुझे कुछ। मैं कह रहा हूँ ना कि भाई कोई भी क्लियर एजेंडा नहीं है इन लोग के पास, कुछ भी नहीं। मुझे लगता है भाई शायद ना, भाई मुझे पता नहीं, बट देख के लगता है, तुम लोग को बताना केतन शिवम, फील होता है ऐसा कि मैनेजमेंट और टीम डब्ल्यूटीसी सोच ही नहीं रही भाई, मुझे ऐसा लग रहा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं सोच रहे। इनके मेरे को लग दिमाग रहा में है है कि ही ये लोग नहीं। बस एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं कि हम, जो मीडिया है, जो पूरी पब्लिक है इंडिया की, उनके अगेंस्ट एक नया एक्सपेरिमेंट करके उनको गलत प्रूफ कर दे। मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है ये कि पूरी दुनिया यहाँ पे थर्ड नंबर पे साई सुदर्शन को देखना चाह रही है। तो गंभीर की मेंटेलिटी है कि मैं किसी और नए को लाके पूरी दुनिया को ही गलत प्रूफ कर दूं और मैं सही हो जाऊं, क्योंकि मैं हमेशा सही हूं। उनकी मेंटेलिटी यही है। ये ईगो मेरे को यही प्रॉब्लम है, लग ये रहा है। ईगो प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी ईगो प्रॉब्लम है भाई, ये बहुत ज्यादा, ये मुझे याद बिल्कुल है, बेनिफिशियल नहीं देने वाली है हमको। हम गोवा में थे पिछले साल, तुम दोनों एक बात कह रहे थे कि इसके अंदर हमेशा से एक कंपैरिजन है एमएस धोनी को लेके। ये अपने आप को वैसे ही साबित करना चाहते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे करूं वैसे करूं, मैं कुछ यूनिक रिजल्ट्स लेके आऊं, यूनिक काम करके करूं। बट क्या लगता है, ये शायद उसी अप्रोच में, उसी वे में, रास्ते में सच में चल रहा है, उल्टी सीधे वो करके, एक्सपेरिमेंट्स करके। भाई ईगो इश्यूज हैं, क्लियर दिख रहा है कि ये यहाँ पे बस दुनिया के अगेंस्ट होके खड़े होना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम सब गलत हो, मैं सही हूँ। बस ये ईगो इश्यूज हैं, जहाँ पूरी दुनिया को दिख रहा है कि करेक्ट फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, प्लेइंग 11 कौन होने चाहिए। तुम वहां जाके खड़े होके कहते हो कि नहीं भाई, मैं अपने हिसाब से डिसाइड करूंगा। तुम कौन होते हो मेरे को समझाने वाले? कोच तो मैं हूँ। और हमको रिजल्ट उसके फिर दिख रहे हैं कि इंडिया टीम किस वे में आगे बढ़ रही है। केतन। सेम यार, सेम। मुझे तो ये डर लगने लगा है, अगर WTC 2027 में अपना, अगर हम तब तक जीजी कोच रहा, बहुत दिन देखने हैं हमको। मेरे को ये ये सीरियसली मैं कह दिन रहा दूर हूँ, नहीं दिख बहुत रहा बुरे दिन कि हम देखने हैं उनके। पाकिस्तान से नीचे फिनिश कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। काफी मेरे को बोल्ड, कोई बड़ी काफी बात नहीं बोल्ड लग रही। स्टेटमेंट है शिवम, ऐसा मत बोल, टेस्ट में। भाई ऐसा मत बिल्कुल। बोल भाई, मैं ऐसा दिल से मत चाहता हूँ, बोल। मैं ये नाइटमेयर है एक इंडियन फैन के लिए। बट जैसी परफॉर्मेंस रही है, जितने चेंजेस हुए हैं, तुम किसी को कंसिस्टेंटली बैक नहीं कर पा रहे कि कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कोई बुरा परफॉर्म कर रहा है। तुम सामने वाले के बैट्समैन के दिमाग में इनसिक्योरिटीज भर रहे हो। फिर से एग्जांपल दूंगा, साई सुदर्शन इंग्लैंड में अच्छा परफॉर्म कर गए थे, लास्ट मैच में उन्होंने 80+ मारे थे। उनको बैक क्यों नहीं किया हमने? तो उनके मन में इनसिक्योरिटीज क्यों हम दे रहे हैं कि तुम चाहे अच्छा परफॉर्म करो चाहे बुरा परफॉर्म करो, तुम्हारी जो प्लेस है वो हमेशा एक डाउटफुल रहेगी कि तुमको खिलाया जाएगा कि नहीं खिलाया जाएगा। ऐसा हम अपने प्लेयर्स के साथ क्यों कर रहे हैं? आई केतन फेल कुछ टू बोलना है बिलीव इस पे? भाई, आई फेल टू बिलीव, ये क्या हो क्या रहा है हमारे साथ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सीरियस थ्रेट है भाई, ये इंडियन टेस्ट टीम के लिए थ्रेट है, इंडियन टेस्ट यार क्रिकेट के लिए थ्रेट है यार। मुझे एक बात हमारी बताओ। क्या हालत हो गई है, मेरे को तो लग रहा है अगला मैच भी ना जाए, मेरा अगला मैच भी जाता हुआ भाई दिख रहा है यार, अगला क्योंकि मैच गिल है नहीं। बिल्कुल बहुत रिस्की। गिल रूल्ड आउट है। हाँ उस पे गिल भी, की अच्छा उस पे भी कंफर्मेशन। हमारी एक डिस्कशन है, अगली हम्म। वीडियो में करते हैं, वीडियो काफी लंबा हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो गाइस हम जरूर उस पर बनाएंगे, क्योंकि एक बहुत स्ट्रांग टॉपिक है, या शिवम ने ही शायद सजेस्ट किया है, प्रेशर मैनेजमेंट को लेके। ठीक है। एक केतन, तेरा भी डाउट था ना कि ऋषभ पंत का जो एटीट्यूड है वो कैप्टनसी में कितना वैलिड है, नहीं है टेस्ट में। देखते हैं एक बार, मतलब क्वेश्चन नहीं कहूंगा, तूने एक बार शायद एज अ डाउट पे रेज किया था इसको। देखते हैं। बट मुझे एक चीज बताओ, इस पे तो हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो पे। मुझे एक चीज बताओ, पीआर का काम एजेंसीज का करने का नहीं होता है? कब से कोच मैनेजमेंट बिल्कुल इस सब में घुस गए हैं यार, ये सब मतलब ये लीचड़ों वाली मैं हरकत, तो ये छोटी कह रहा हूँ, हरकत। मैं तो ये कह रहा हूँ, हम जीजी को, ये जो बैटिंग कोच था, हम इसको क्यों नहीं घेरे में लेते यार। कौन बैटिंग लेगा? कराना इसका काम है, ये हमें ये बताए कि, ये हमको ये बताया ना भाई, बैटिंग अच्छी क्यों नहीं हो रही है, कहाँ गलतियां हो रही है, बिल्कुल हमारे बैट्समैन स्पिन क्यों नहीं खेल पा रहे हैं। ये यहाँ आके जीजी साहब की तारीफें कर रहे हैं वही कि चीज। उन्होंने ऐसा बिल्कुल। बोला, उन्होंने अपने ऊपर ले लिया, बोलो, उन्होंने। बोल के दिखाओ, बल्कि तुम पे सौरभ भी आएगा गांगुली ने, एजेंडा है सुनो तुम्हारा। सुनो, हाँ। सौरभ गांगुली ने मैच के बाद खुद बोला था
कि हमें हम्म। टीम ने ही बोला ऐसी पिच के लिए। और अब बिल्कुल ये आके कह रहे हैं कि जी कि क्यूरेटर ने बनाई, जीजी ने तो ब्लेम लिया। फिर तो ये सीधा भाई कुछ तो गड़बड़ चल रही है। वहां से गांगुली बोल बिल्कुल, रहा है तुम यहाँ कि हमें किसको टीम ने बचाने की बोला। कोशिश कर रहे हो? यहाँ अब टीम आके बोल रही है, अब यहाँ टीम आके बोल रही है गांगुली तो गांगुली ने सॉरी गंभीर ने ब्लेम लिया अपने ऊपर। तो ये चल क्या रहा है, अंदर की बात क्या है? क्या ईगो क्लैशेस हो रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो आप इनडायरेक्टली ये बोल रहे हो ना भाई, हम डब्ल्यूटीसी से बाहर हो रहे हैं, आप हम पे मत देखो, टीम पे देख लो, जो करना अपना अपना सब देख लो, हम डब्ल्यूटीसी से बाहर हो, हमारी बस की नहीं जीतना। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। हमारे से एक्सपेक्टेशंस मत रखो। हाँ। जो हो रहा है, हम तो भाई दूसरों की जॉब बचा रहे हैं, इररिस्पेक्टिव कि हमारी जॉब खतरे में। तो हमको माफ करो, और तुम है ना, बाकियों को देखना स्टार्ट करो। यही है इनकी अप्रोच अब। कितना वाहियात स्टेटमेंट दे रहे हो भाई आप, एजेंडा। भाई क्रिकेट इस देश में रिलीजन की तरह माना जाता है। एक एक बंदे भाई अपने भाई सैलरी सेव कर करके यहाँ से वहां दूसरे स्टेट से यहाँ ट्रैवल करके मैच देखने जाते हैं भाई। और बिल्कुल आप बिल्कुल। मतलब आप कुछ नहीं बोलते लोगों के पास, मतलब लोग अपने काम धंधा छोड़ के गंभीर के लिए एजेंडा चलाएंगे, और कुछ है ही नहीं। हम्म। मतलब लोग इतने गंभीर जी को मतलब, यही लग रहा है। है ना। नहीं कोटक जी को, ये बात तो कोटक जी को लग रहा है ना भाई, या आपको सितांशु कोटक जी को लग रहा है ये बात, कोटक है जी ना। क्यों बोल रहे हैं ऐसा? कोटक जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मुझे खुद बता। खुद से तो बोलेंगे नहीं। हम्म। अच्छा। उनसे तो बोलेंगे नहीं। हम्म। पीछे से कुछ पंप आया है। सीधी बात है यार, ये सब। तो मतलब इंडियन टीम में मैनेजमेंट में सिलेक्टर्स में अब तीन काम चल रहे हैं, क्रिकेट जिसमें क्रिकेट खेलना लास्ट हो चुका है, पहला तो एक्सक्यूजेस चल रहा है, दूसरा पीआर का भी काम संभाल लिया इन्होंने, है ना। हाँ कि हाँ चलो भाई, बिल्कुल। है ना, सब बिल्कुल। मिलके करो। आपस में एक दूसरे को बचाएं। बहुत भाई बिल्कुल। स्टेटमेंट है भाई, मुझे नहीं लगता यहाँ से किस दिशा में ये टीम जा रही है, किसी को कोई आइडिया नहीं है। आज पूरे एक्स पे गालियां पड़ रही हैं इन लोग को, कोई भाई इवन विक्रांत गुप्ता, ठीक है मैंने देखा था स्पोर्ट्स तक पे केतन, गंदी तरह से, पता नहीं क्या बहुत इतनी बुरी तरह से हम्म। बैश किया है भाई, इतनी बुरी तरह से बैश किया है उसको। करेंगे यार, आप उल्टे सीधे स्टेटमेंट्स आके दे दोगे फिर बोल के चले जाओगे, बाकी अपना निपटते रहो, तो भाई आप क्या करोगे, क्या उम्मीद कर रहे हो आप। मुझे नहीं लग रहा ये हम्म। चीज बहुत है। इंस्टेंट मेरे को लगता है कोच साहब को भाई बैटिंग सुधारो, बॉलिंग सुधारो, टीम एक फिक्स रखो, जैसे शिवम ने पॉइंट्स उठाए, टीम फिक्स रखो। केतन का जो कहना है कि भाई बहानों से ऊपर उठ के खेलने पे ध्यान दो, हमें लगता है भाई इन सब पे क्लियर फोकस होना चाहिए। उसके आगे भाई ये चीज चलने वाली है नहीं, ठीक है। अब एक बहुत अच्छी चीज रवि शास्त्री जी ने अपने इंटरव्यू में कही थी, घंटा फर्क नहीं पड़ता पिच से। पिच चाहे कैसी भी हो, हमको जीतना है। पिच को निकालो दिमाग से, और वहां पे जाके बॉलिंग करो, बैटिंग करो, रिजल्ट हमको हमारे फेवर में चाहिए। ये अप्रोच अब इंडियन टीम की कैसे नहीं है? कैसे नहीं है, कहा था ना जसप्रीत बुमराह ने, तूने ही ये स्टेटमेंट दी थी हमें कि, और तूने ही ये स्टेटमेंट के बारे में बताया था कि जसप्रीत बुमराह का एक ही बात कहना था कि इंडियन टीम को विराट कोहली की जरूरत है, विराट कोहली को इंडियन टीम की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। पूरा एटीट्यूड चेंज हो गया बिल्कुल भाई। तुमने साला उसको बिल्कुल प्रेशर ऑन लेके, पॉइंट। प्रेशर में डाल के रिटायर, उसको रिटायर करवा दिया। वो बंदा दिल्ली में भाई, दिल्ली में आके रणजी खेलते, वो बंदा कह रहा है अपने कोच से, राजकुमार शर्मा से नहीं कहा था, या डीडी हम्म। ये दिल्ली के कोच से कहा हम्म। था कि मैं पूरा रेडी हूं, हम्म। मैं बहुत डोमिनेट करने वाला हूँ दस सीरीज में हजार रन जाके। बिल्कुल हाँ, है बिल्कुल, ना, 10,000 रन तैयार के लिए है। बिल्कुल रेडी थे वो। वो क्यों जाएगा भाई रणजी खेलने, मतलब उसको रिटायरमेंट ही नहीं, तो रणजी खेलने क्यों भेजा तुमने, आके प्रेशर बनाया पूरी दुनिया के बिल्कुल। सामने, एक पोर्ट्रे इमेज पोर्ट्रे की भाई कि नहीं बिल्कुल भाई क्या दोस्ती है, वाह 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 जय गुरु हा हु ही हु, और उसके हम्म। बाद तुमने अगले दिन आके बाहर कर दिया उसको यार, प्रेशर में डाल के। बिल्कुल हम्म, बिल्कुल बिल्कुल। हो गया। ऑन पॉइंट है। तुम भाई एक स्टेप नहीं चल पा रहे हो आगे पहले यार। पहले पहले इन्होंने इतना प्रेशर इन पे बिल्ड किया रोको पे। पहले तो ब्लेम डालने के लिए ये थे ना कि सीनियर प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे, यंगर से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। इन्होंने इतना प्रेशर बिल्ड किया कि इनको डोमेस्टिक खिलवाया, रणजी ट्रॉफी में रोहित शर्मा भी खेलते हुए दिखे, विराट कोहली भी खेलते हुए दिखे। तो इररिस्पेक्टिव उनकी परफॉर्मेंस कैसी भी थी, हमको उनका पता है। हम इतने उन पे बिलीव कर सकते हैं कि वो बड़े स्टेज पे परफॉर्म करेंगे ही करेंगे। उनको अगर टेस्ट में रिटायरमेंट लेनी ही थी, तो वो रणजी खेलते क्यों? वो डोमेस्टिक में जाते क्यों? कोई सेंस नहीं बनता इन चीजों का। ये चलो, बातें बीत गई, पुरानी बातें हैं। अरे बातें पर कैसी बीती क्वेश्चंस आगे, भाई, बातें नहीं बीती शिवम। क्वेश्चंस उठेंगे ये इन बातों पे। पॉलिटिक्स है भाई, ये पॉलिटिक्स एट इट्स पीक है। अंदर क्रिकेट में बहुत इंडियन में बहुत पॉलिटिक्स हो गई है, खासकर जब से जीजी आया है भाई। हम्म। अब भाई पॉलिटिक्स हो जीजी गई है, आया ही इतनी नहीं थी पॉलिटिक्स से कभी है यार। यार। जीजी था ही पॉलिटिक्स में यार, तुम कैसी बातें बहुत। कर रहे हो यार? वो मैं पॉलिटिक्स से ही मतलब उठ के अब यहाँ पे आया मेरे है। दिल में बहुत है, मेरे दिल और दिमाग में बहुत है। मैं जो तुमने टॉपिक उठाया विराट कोहली को लेके, मैं बहुत कुछ बोलना चाह रहा हूँ। बट मैं बहुत अपना सेंसिटिव टॉपिक है ना हमारे रोक लिए। रहा हूँ, क्योंकि वो हाँ बहुत बिल्कुल यार। मतलब मतलब इस पे तो अपन 1 घंटा आराम से डिस्कशन कर सकते हैं, भाई ये और इस पे टॉपिक आता ऐसी करेंगे, ऐसी हम नहीं, इस पे गालियां एक दे वीडियो सकते हैं। बनाएंगे। तुम दोनों ने एक बात हम्म। कही ना पुरानी बात, ये टॉपिक आता नहीं। मेन इशू ये है कि भाई अल्टीमेटली अगर आप ऐसे एक्सक्यूजेस आके दोगे, उल्टे सीधे बहाने आके दोगे, हम्म। तो भाई आएंगी बात,
ठीक है। बिल्कुल इस आएंगे यार, बिल्कुल देखते आएंगे। हैं, सेकंड टेस्ट पे फॉलो करते हैं भाई क्या होता है। और हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो इस टाइम शुभमन गिल है, क्या वो प्रेशर मैनेजमेंट कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम उसके साथ मिलते हैं आपको। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। बाय बाय। जय हिंद।